सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कैलासवासी सौ कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में संगीत विभाग की ओर से मैं सभी महानुभावों का, विद्वज्जनों का शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा उपशास्त्रीय संगीत के विभिन्न आयाम, इस विषय पर यह वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार में हमारी नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष आदरणीय हेमंतराव जी जामकर सर अध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। उद्घाटक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के कुलपति डॉक्टर उद्धवजी भोसले सर जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार के मुख्य आयोजक के रूप में जुड़े हुए हैं नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अभयजी सुबेदार सर, जिन्होंने इस वेबिनार की संकल्पना प्रस्तुत की तथा संगीत में उनकी विशेष रुचि भी रही है, जिस कारण वह हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आप सभी का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारी संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट किरण राव जी सुबेदार सर, हमारी संस्था के सचिव आदरणीय विजयराव जी जामकर सर, संस्था के सह सचिव आदरणीय डॉक्टर संजय जी टाकळकर सर, इनकी भी संगीत में विशेष रुचि रही है तथा संगीत के सभी सदस्य, इस संस्था के सभी सदस्य इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। हमें लगातार प्रोत्साहित करने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर वसंत भोसले सर जी, महाविद्यालय की उप प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता अवचार जी तथा हमारे महाविद्यालय के सभी सहयोगी अध्यापक गण तथा इस वेबिनार से जुड़े सभी सहभागी, आप सभी का हमारी महाविद्यालय की ओर से और संगीत विभाग की ओर से मैं अध्यापिका पल्लवी कुलकर्णी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हम जिन विद्वज्जनों को सुनने वाले हैं, उनमें सर्वप्रथम मुख्य वक्ता के रूप में काठमांडू से सुरसुधा संगीत समूह के संस्थापक पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठा जी का प्रथम सत्र होगा। द्वितीय सत्र में वाराणसी में से डॉक्टर रामशंकर सिंह जी, इन महानुभावों का वक्तव्य सादरीकरण के साथ हम सुनेंगे। 8 जुलाई को प्रथम सत्र होगा महाराष्ट्र से डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे जी का। द्वितीय सत्र में वाराणसी से डॉक्टर संगीता पंडित जी का। 9 जुलाई को प्रथम सत्र में जमशेदपुर से डॉक्टर सनातन दीप जी तथा इस वेबिनार में पंडित डॉक्टर राजा काळे जी को वक्ता के रूप में सुनने के साथ ही इनके गायन का आनंद भी हम उठा सकेंगे। आप सभी विद्वज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ। इसके उपरांत इस वेबिनार का आरंभ संगीत विभाग की ओर से गणेश वंदना से होगा, जिसे संगीत विभाग प्रमुख डॉक्टर रविंद्र इंगळे जी ने स्वरबद्ध किया है और हम दोनों इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत है गणेश वंदना। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गजाननाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अभिजीत सर महाविद्यालय गीत। गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात, मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात, समतेची ही ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात, मानवतेचे गाऊया ज्ञान मंदिरात। मातृभूमीचा भव्य वारसा जिजाऊ तारा मदर तेरेसा, मातृभूमीचा भव्य वारसा जिजाऊ तारा मदर तेरेसा, सावित्रीची ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात, मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात। मीरा अहिल्या संत जना भाव भक्तीची देई प्रेरणा, मीरा अहिल्या संत जना भाव भक्तीची देई प्रेरणा, धन्य झाली लता गीता तुनी राणी लढुनी रणात ज्ञान मंदिरात, मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात। स्वराज्याचे सुराज करण्या सज्ज होऊया कष्ट करण्या, स्वराज्याचे सुराज करण्या सज्ज होऊया कष्ट करण्या, आशेचा दीप लावूया भयान अंधारात ज्ञान मंदिरात, मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात।
गाऊया ज्ञानमंदिरात समतेची ज्योत लावूया ज्ञानमंदिरात मानवतेचे गाऊया ज्ञानमंदिरात 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 इसके उपरांत मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर भोसले सर जी से निवेदन करती हूं कि वे इस वेबिनार का प्रास्ताविक करें और हमारी संस्था और महाविद्यालय का परिचय दें। सर को मैं आमंत्रित करती हूं। Good morning, everybody. Today we have gathered here in the inaugural ceremony of 3 days international music webinar jointly organized by Swami Ramanand Tirth Marathwada Vidyapith Nanded and Let Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parvani. At the outset of this function, I welcome to Sri Hemant Raoji Jamkar Sahib, the chairman of this function and president of Nutan Vidya Mandir Shikshan Samstha Parvani, the Honorable Uddhavji Bhosle sir, inaugurator of this international webinar, Vice Chancellor Swami Ramanand Tirth Marathwada Vidyapith Nanded, Honorable Advocate Kinarauji Subedar Sahib, the Vice President of Nutan Vidya Mandir Education Society Parvani, Honorable Vijay Raoji Jamkar Sahib, Secretary Nutan Vidya Mandir Education Society, Dr. Sanjay Ji Takalkar Sahib, Joint Secretary Nutan Vidya Mandir Education Society, whose and ideas, the inspiration of this webinar, Dr. Abhayji Subedar Sahib is the chief organizer and treasurer of Nutan Vidya Mandir Education Society, Parvani. The keynote address, Pandit Surendra Shrestha from Nepal, Dr. Ramshankar Singh from Varanasi, Dr. Sangeeta Pandit from Varanasi, Chandra Kiran Ghate from Pusad, Dr. Sanatan Deep from Jamshedpur, and Pandit Dr. Raja Kaliji, and all the members and director of Nutan Vidya Mandir Education Society, all the organizing committee, and the college staff. This is the function because music is a very important in the life of human being. That's why our Honorable Dr. Subedar Sahib, he proposed for organizing the international webinar in music, because in our institution is a very old one. It was established in 1916, before independence. We have celebrated our centenary year in 2016. Under this society, we have run the Mahila Mahavidyalaya, established in
1983, considering the need of women education. This college is only for women, and our mission of the college is empowerment of women. This college has completed the 3 cycle of NAC. We have the B++ grade with 2.94 CGPA, and we have CPE status from UGC. Near about 861 girl students enroll in the year 2020-21. We have run the 4 UG program, that is BA, BCom, BCA and BHoc. With this, the PG program also 4, that is the MA, MCom, MSc, MHoc, and 1 research center in commerce. It was the first college to run the PG program in the music, MA music, in our district. The department has independent recording room. Our management has very interest and hobby to listen the music. They always inspire and motivate to the department for organizing such type of the musical program. We invite for this international webinar very eminent personalities from various fields of India or from the state of and abroad also. Definitely all of you will enjoy and learn and take the benefit of this webinar, because the experts are giving the very valuable knowledge for the teachers, the new concepts, new trends in the musics, and this help to music teachers to improve their knowledge level. With this, I will conclude, and again I welcome all of you. Thank you very much, madam. धन्यवाद सर। इस वेबिनार के मुख्य उद्घाटक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उद्धवराव जी भोसले सर से निवेदन करती हूँ कि वे इस वेबिनार का उद्घाटन पर वक्तव्य प्रस्तुत करें। भोसले सर। August gathering on this virtual dais for this inaugural function of 3 days international webinar on various dimensions of Indian classic and semi-classic music. Sri Hemant Raoji Zamkar, President, Nutan Vidya Mandir Education Society. Pandit Surendra Shrestha, the director of this institution, Advocate Kiran Raoji Subedar, Sri Vijayji Zamkar, Dr. Sanjay Takalkar, the most dynamic principal of your institution, Dr. Vasant K. Bhosle, the resource person for this international webinar, Dr. Ramashankar Singh, Sangeeta Pandit, Dr. Chandrasekhar Ghate, Dr. Santanan Deep, Dr. Pandip Raja Kale. Then the organizing committee members, Dr. Abhay Subedarji, Sangeeta, Dr. Sangeeta Avsar, Vice Principal of this institution, Organizing Secretary Dr. Ravindra Ingle, Coordinator Ms. Pallavi Kulkarni, the participants for this webinar, students and friends. It is my indeed privilege and great honor to inaugurate this international webinar on various dimensions of Indian classical and semi-classical music, organized by late Sir
Kamlatai Zamkar Mahila Mahavidyalaya in association with this university. I officially declare that this 3-day webinar is inaugurated, and I extend my best wishes for the success of this international webinar. This institution is always a proactive institution, organizes various co-curricular and extracurricular activities. At the same time, this college also actively take part in the various activities organized by this university at the university level and itself at the college level, and many times playing a role of coordination between the colleges and this university. It may be related to the conduct of examinations, or it may be related to conduct of other co-curricular and extracurricular activities. And these activities have been very, very honestly and timely completed by these institutions on the behalf of this university. I must congratulate the principal and his team for such wonderful activities. At the same time, this is a unique webinar. I personally feel that this college has organized. As everybody know that the music has been a very, very important in everyone's life. The music has been an integral part of an entertainment in the ancient times. In the ancient time too, the importance of music was the manifold. Even today, there are so many other sources of entertainment. Among the different sources of entertainment available to everyone, the music has the first priority, or music is at the top of all the entertainment sources nowadays. No doubt, the form of music has been changed over a period of time. In the ancient times, we have a different form of music, but in the today's scenario, we have a different form of music. Many times we call it as Sugam Sangeet, or we call it as a classical, non-classical. We sometimes call it as a Western music, so on and so forth here. But whatever all this music we use as a source of entertainment at different instant of time, or at different type of the program that we organize it. I personally feel that this music is not only a source of entertainment, but it is a source of self-satisfaction. It is a source of motivation. It is a source for remove the bulkiness, or it is a source to remove a kind of negativity among the people or among this individual. And because of this one, the music has been and will be the integral part for overall development of an individual and for overall development of a society at large. So when we talk about the music is not, according to me, music is not only a source of entertainment. Along with the source of entertainment, it is a source for connecting the different communities. It is a source for a social change, or it is a source for a social integration. And with this, its importance in near future will be the manifold one. As we have heard that many of the people have treated music as their profession, but many other use this music as a source of satisfaction or to generate the internal energy among this itself. So definitely, this legacy of music will continue in future too. And this 3-day international webinar will definitely highlight on the different form of music, its important, and in few cases, I don't know the schedule, but in few cases, some lyrics or some practical sessions, maybe these organizers might have organized during these sessions too. So definitely, this is an unique activity at our university level too. The sports
culture and music has been an integral part of the student development. And the sports, culture and music we have included as a part of this curriculum. In few cases, the courses on music, courses on culture, courses on sports have been a part of this regular studies, and in few cases they are a choice based for the students. I am very proud to say that at university campus, around 200 students opt for the courses on music as a part of their choice based credit system that we have adopted at this university since a decade. And in various ways, we intend to promote this music, we intend to promote this type of culture among the students in days to come, in various forms. With these few words, once again, I congratulate Principal Dr. Vasant Bhosle and his entire team for organizing this wonderful webinar. And I wish all the success for this webinar, and I hope that this webinar would be definitely an outcome-based webinar which will help to all the student participants and the society at large. Secondly, the university will extend all kind of assistance, all kind of cooperation for such activities organized by the institutions from time to time and help in all endeavors of Sri Kamal Tejamkar Mahila Mahavidyalaya Parbhani. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वेबिनार के मुख्य आयोजक तथा संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभयजी सुबेदार सर से निवेदन करती हूँ कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत वेबिनार के बारे में उनकी संकल्पना प्रस्तुत करें और अध्यक्षीय समापन करें। डॉक्टर सुबेदार सर, प्लीज। सभी मान्यवरों को सादर प्रणाम और बधाई। आज संगीत विषय पर आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय हेमंत रावजी जामकर, उपाध्यक्ष एडवोकेट किरण रावजी सुबेदार, सचिव माननीय विजय रावजी जामकर, उद्घाटक स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर उद्धवजी भोसले सर, बीजभाषक पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठ जी और हमारे इन सभी को मैं मुख्य अध्यक्ष के रूप में सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूं। हमारा इस ऑनलाइन वेबिनार आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि हमारे कॉलेज में हर साल संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा संगीत विभाग एक संगीत सम्मेलन की आयोजन योजना बना रहा था, लेकिन हम इस साल कोरोना की परिस्थितियों के कारण संगीत सम्मेलन आयोजित नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया है। हमारे नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था द्वारा महिला छात्राओं की संगीत शिक्षा पूरा करने के हेतु सन 1999 से बीए संगीत और सन 2001 से एमए संगीत का विषय प्रस्तुत किया गया है। हमारे संगीत विभाग की सफलता की बातें करें तो यह 20 वर्षीय काल में हमारा केवल महिला महाविद्यालय होने के पश्चात 17 छात्राएं विश्वविद्यालय स्तर पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। साथ ही संगीत विषय के सभी छात्राएं प्रथम तथा उच्च श्रेणी में आते हैं। हमारे कॉलेज की भूतपूर्व छात्रा रही धनश्री देव गौरव महाराष्ट्राचा इस मराठी रियलिटी शो की विजेता है। साथ ही केतकी कुलकर्णी सारेगामा शो की उपविजेता है और इस समय विदेश में है और वहां संगीत की कक्षाएं ले रही है। हमारी उत्तीर्ण छात्राओं में से कुछ छात्राएं शिक्षक, अध्यापक आदि सेवाओं में तथा ज्यादातर छात्राएं स्वयं शास्त्रीय तथा सुगम गायन प्रस्तुति दे रही हैं। संगीत विभाग युवा महोत्सव में सक्रियता से सम्मिलित होने के साथ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हर वर्ष प्रयास में रहता है।
विभाग की ओर से विभिन्न गायन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हमारे संगीत विभाग द्वारा श्री श्रीधर जी फड़के, रविंद्र साठे जी, सुवर्णा माटेगांवकर, पंडित शौनक अभिषेकी जी और श्री अरुण दाते जी जैसे सुप्रसिद्ध, सुपरिचित और सफल कलाकारों के गायन का सफलतापूर्वक भव्य आयोजन किया गया है। नैक में संगीत विभाग का योगदान भी सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि विभाग का कार्य प्रस्तुतिकरण के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति में संगीत विभाग का एक विशेष कार्य होता है। सभी वाद्य यंत्रों से सुसज्जित हमारा संगीत विभाग है। संगीत छात्राओं के लिए संगीत के साथ साथ रिकॉर्डिंग तकनीक का अध्ययन करने की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई है। संगीत विभाग की उन्नति के लिए संगीत विभाग के प्रमुख डॉक्टर रविंद्र जी इंगड़े, प्राध्यापक पल्लवी कुलकर्णी यह सदैव विकासशील और प्रयास में रहते हैं। उसी की उपलब्धि है कि वर्तमान में आज संगीत का 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हम सभी इस शानदार प्रस्तुति का अभी आनंद लेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रस्तुत कार्यक्रम की रूपरेखा सूत्र संचालक द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके उपरांत इस उद्घाटन समारोह का अंतिम पड़ाव के आभार प्रदर्शन के लिए संगीत विभाग प्रमुख डॉक्टर रविंद्र इंगड़े सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। हेलो, सभी अतिथिगण को प्रणाम। हमारे कैलासवासी सौ कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा संयुक्त रूप से संगीत विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 7, 8 और 9 जुलाई 2021 को किया गया है। इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष हमारे नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय हेमंतराव जामकर साहब, उद्घाटक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर उद्धव भोसले सर, हमारे संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट किरण जी सुबेदार साहब, सचिव माननीय विजयराव जामकर साहब, सह सचिव डॉक्टर संजय जी टाकळकर साहब, मुख्य संयोजक तथा प्रायोजक, साथ ही नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के कोषाध्यक्ष खजांची डॉक्टर अभय जी सुबेदार साहब, नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के सभी मान्यवर संचालक महोदय तथा हमारे मार्गदर्शक तथा कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत भोसले सर, साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में बीज भाषक पंडित सुरेंद्र विशेषज्ञ पंडित डॉक्टर राजा काळे सर, डॉक्टर पंडिता मैडम, डॉक्टर रामशंकर सिंह, डॉक्टर सनातन दीप सर, डॉक्टर चंद्रकिरण घाटे सर, इन सभी का हम संगीत विभाग की ओर से आभार प्रकट करते हैं और इस वेबिनार में जुड़े सभी महानुभावों के संगीत विभाग की ओर से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद तुरंत ही प्रथम सत्र प्रस्तुत होगा। मैं सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। इस वेबिनार के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आज के बीज भाषक पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठा जी, आपका स्वागत है। इनका परिचय मैं प्रस्तुत करती हूँ। प्रथम पंडित जी का जो आज का टॉपिक है वो वर्तमान काल में शास्त्रीय संगीत और कोरोना काल में संगीत का महत्व यह है। पंडित जी का मैं परिचय प्रस्तुत करती हूँ। पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठा जी जो सुरसुधा संगीत समूह के संस्थापक हैं। पंडित जी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रबल जन सेवा श्री चारुथा 2021 में अवार्ड किया गया है। ऐसे बहुत से पुरस्कारों से पंडित जी सम्मानित है। पंडित जी के रिलीज्ड जो एल्बम्स है वो भी इमेजेस ऑफ नेपाल, फेस्टिवल ऑफ नेपाल, मेलोडीज ऑफ नेपाल, द लैंग्वेजेस,
ईस्ट मिड वेस्ट, नेपाल माय नेपाल, ऐसे बहुत सारे एल्बम पंडित जी के रिलीज हैं। पंडित जी ने अपने बैंड सुर सुधार के साथ बहुत सी विदेश यात्राएं भी की हैं। उसमें फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, दिल्ली, यूके, जापान, बेल्जियम और ऐसी कई विदेश यात्राएं उनके समूह के साथ उन्होंने की हैं। पंडित जी ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद झाकिर हुसैन, पिनाज मसानी गजल सिंगर, उस्ताद गुलाम अली खान, लुइस बर्टिनैक, मार्क जॉनसन, सिंगर कंपोजर केब एमो, रागा सिंगर जिकी मार्ले, ऐसे बहुत सारे लीजेंड के साथ इन्होंने साथ संगत की है। सो मैं पंडित जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठा जी। Okay, now I'm here. हाँ, थैंक यू सर। ओके सर। Okay, सबसे पहले first of all, thank you so much, Pallavi ji, for giving me this opportunity to speak few words. And I also would like to thank to Ravindra ji and Ram Sankar ji, जिन्होंने recommend किया था. And well, I might not be able to speak all the names and all the dignitaries and distinguished guests, but I just heartily want to give a very, very warm abhivadan from Surendra Shrestha from Nepal to all distinguished guests who are present here. मुझे क्षमा करें मैं अगर किसी का नाम नहीं अगर अनाउंस कर पाया है तो actually let me start with the importance of all the elements which brought us to share our ideas and share our feelings through this webinar. मैं तो मतलब दिल से हार्टली मैं दिल से वो सब जनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने वेबिनार या एप्स बनाया जिसके जरिए हम लोग सब जुड़ पाए हैं और इतना मौका मिला है कि एक देश से दूसरे देश के जितने भी लोग हैं देश के जो जनता एक दूसरे से जुड़ पाए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद. एंड दिस हैज बिकमिंग वेरी वेरी मॉडर्न एंड वन ऑफ द बेस्ट मीडिया टू एक्सचेंज आइडियाज, एक्सचेंज all knowledges, all feelings with one another through webinar. सबसे पहले first of all to start some of my knowledge, some of my experiences of music, I would really like to start with what is the situation of classical music? What is the really situation of classical music from the beginning period of time up to here? सबसे पहला तो सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जो प्रादुर्भाव हुआ उस वक्त क्या था? What was the situation at that time? People do not have any scientific these kids like mobile, televisions, laptop, telephone कुछ नहीं था तब. क्लासिकल म्यूजिक का कुछ दूसरा ही प्रभाव था, उसका अपना एक कैरेक्टर था. तब से लेकर अभी तक जो चेंज होता आ रहा है हमारे क्लासिकल म्यूजिक, this is very amazing way that we could experience and we could have been seeing that all changes. मुझे पता है कि I can मेरे गुरु मुझे बहुत डांटते थे, बहुत गाली देते थे कि तुम कितना चेंज करता रहता है. सबसे पहला क्या है कि
समय के अनुसार जो संगीत का बदलाव होना ये भी जरूरी मैं मानता हूँ। अपना मौलिकता नहीं खोना चाहिए। अपना जो ओरिजिनलिटी हैज नॉट टू बी चेंज्ड, एंड इट द मोस्ट important thing is the culture of this classical music is not supposed to be changed, but we should have some sort of changement according to the choice of the people, according to the changing speed of time in this world. So many challenges we are facing now to sustain our culture, our Vedic Sanatan Dharma का जो एक part of the very important culture जो हमारे वेदों में बयान किया है, ये जो शास्त्रीय संगीत का, it has becoming very much huge challenges at the moment. तो I think we should also get changed. जैसे समय का बदलाव होता है, उसी के हिसाब से हर कलाकार को भी बदलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके, उनको थोड़ा सा इजी हो सके कि हमारा जो ये शास्त्रीय संगीत समझने के लिए। मैंने काफी टूर्स वगैरह किए हैं। 1990s में मैंने टूर शुरू किया था, आज से करीबन 30 साल पहले। तब हम लोग वी जस्ट यूज टू प्ले टोटल राग, टोटल इसका भी फुल फॉर्म ऑफ राग अंटिल झाला से लेकर लास्ट का जो तिहाई तक सब हम लोग करते थे, हम लोग कोशिश करते थे। सीख तो अभी भी सीख ही रहा हूँ। देन 2000 से लेकर इतना चेंज होता रहा, हमारा मतलब प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, लोग सुनने को तैयार नहीं था। We have really facing a lot of problems of sustaining our concert tourney. So then I thought that we should change our some of the compositions, some of the way of performance. तब मुझे थोड़ा सा कंपोजिशन का आइडिया आया, तो 2-4 कंपोजिशन किया। सेमी क्लासिकल रूप में हम लोग आए। यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, यूरोप, चाइना और ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन अफ्रीका, बहुत सारे कॉन्सर्ट के लोग को थोड़ा थोड़ा समझने। वी जस्ट ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट इजियर टू लेट द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। और उसके बाद अभी भी हम लोग क्लासिकल म्यूजिक करते हैं, लेकिन अभी there are the places, the organizers and the listeners are becoming very tiny, very little bit tiny to listen real classical music. यूरोप में कुछ जगह है जहां पर पूरा शास्त्रीय संगीत सुना जाता है। हिंदुस्तान में मैं काफी प्रभावित हुआ कि काफी जगहों में इसका जो फेस्टिवल आयोजन किया जाता है, और it's so nice to trying to continue bringing lot of projects to invite lot of good artists to provide them the opportunities for their performances. So then उससे सेमी क्लासिकल में अभी मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा करके मेरा ऑर्गेनाइजर्स जितना भी अभी कोविड के हिसाब से काफी मेरा प्रोग्राम सर, सब कलाकार का प्रोग्राम कैंसिल, सब जनों का काम कैंसिल, तनाव तो ज्यादा ही है। तो सेमी क्लासिकल में ज्यादा डिमांड आया है, क्योंकि उसको समझने में लोग को थोड़ा सा इजी हुआ, जैसा मुझे मेरा मान्यता ऐसा है कि थोड़ा सा उनको समझ में आया। What can I tell you? We had such a great experience even in China. We have to promote our classical music in China too, in Japan, there are so many other places where people do not have any deep knowledge about this part of the culture. तो मैं वहां पर जब गया था तो वो लोग मतलब सुनते थे, बहुत बहुत तारीफ करते थे। और हमारे
जो परफॉर्मर थे, हमारे जो कॉलीग्स है, उनको आके पूछते थे, काफी उनको दिलचस्प हुआ। वहां पर यूनिवर्सिटी लोग आके वो भी पूछने लगे हैं। और जब ये जो चैलेंजेस है ये बिकॉज अभी people do not have that long patience, that much long patience to just sit on the floor, sit on the sofa or chairs to listen for hours and hours all the performances. Then the standard time has been calculated something around 1.5 hours, क्योंकि ज्यादा करके स्टैंडर्ड मूवीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मूवी, उतने तक वो लोग, ये बहुत अच्छे बहुत दिग्गज डॉक्टर्स सब मिलके साइकोलॉजिकली पब्लिक का जो पेशेंस का कैलकुलेशन करके उन्होंने ये 1.5 आवर मैक्सिमम 2 आवर्स बताया कि इत्मीनान से विथ पेशेंस इतने ही तक बैठ सकता करके। तो उसी हिसाब से फिल्म आए, उसी हिसाब से कॉन्सर्ट आए, उसी हिसाब से सब आए। देन इट ऑल्सो इफेक्टेड आवर म्यूजिक। तो हमको भी 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा करके 2 घंटे के हिसाब में मतलब एडजस्ट करना पड़ा है हमारे बैंड को स्पेशली। एंड द चैलेंजेस एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लिसनिंग, द पेशेंस ऑफ लिसनिंग स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इज नॉट मोर देन 2 आवर्स हरारी करके, except those all places where all this music has been promoted and they know about it and they want to listen, उनको सबको छोड़ के जब मैं नया मतलब न्यू पब्लिक, न्यू प्लेसेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये चैलेंज आया अभी समय क्लासिकल में। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में भी ये चैलेंज आया। तो सभी कलाकारों को मेरा अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अगर आप इफ यू वांट टू डू सम कॉन्सर्ट in India, it is not a problem. In Nepal, it's not a problem because people know it and people want to listen it. But what about all those countries and states and cities where people do not know about it, and you have to have some concerts to get survived. You have to have some work. You have to have some job. तो यहाँ पर मेरा अनुभव मैंने किया कि उन लोगों को वो स्टैंडर्ड टाइम में मीट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर ज्यादा करके पूछते हैं कि आप कितना देर बजाते हैं। जब हम लोग ये बोलते हैं नहीं, 1 घंटा तो एक ट्रैक हो गया, तो चौंकते हैं, अरे ये भी हो सकता है क्या? देन वी हैव टू एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट। ज्यादा करके ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। दिस इज ऑल व्हाट आई एम इन्फॉर्मिंग यू, आई एम नॉट एजुकेटिंग यू, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू बिकॉज यू नो ऑल थिंग्स। आप लोगों को सबको पता है कि क्या सिचुएशन हो रहा है। आई एम जस्ट हियर टू शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड दिस माइट ऑल्सो बी, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट दिस माइट बी ऑल्सो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who are very much into classical music, vocal instruments and all, dance, etc. और उसके बाद अभी आया है, देखिए, कोविड का सिचुएशन। कोविड का सिचुएशन आया है और everybody knows what is COVID disease. Everybody knows what to do, what not to do. People are educated about it. But the problem is ये कोविड के टाइम में जब साल से करीबन कम से कम 2 साल हो गए हम लोग को कि इसमें हम लोग एक शब्द है, देखिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, प्लीज आप लोग एक्सक्यूज कीजिए अगर मैं कोई गलती करूं। लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, आप लोग जस्ट गिव मी अ स्माइल, से दैट नो यू आर एक्सक्यूज्ड, थैंक यू। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि कोविड के टाइम में व्हाट कुड पीपल डू टू स्पेंड टाइम टू जस्ट किल द टाइम, यू नो। तो संगीत का जो महत्व है कोविड के टाइम में, ये इतना मतलब इट प्लेड सच ए इम्पोर्टेंट रोल। मैं तो कहता हूं कि मोस्टली म्यूजिक वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस, व्हिच एंटरटेन पीपल, व्हिच इफेक्टेड सच ए पॉजिटिव वे। एक बहुत बड़ा सहारा बन गया था, बहुत बड़ा। क्योंकि इफ वी कंपेयर अदर
development factors like food, like fashion, like whatever other things. This cannot be continued for whole 24 hours to spend time. But music is only the subject that we can get entertained in a different manner from we wake up till we go to bed. सबसे पहला मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं मतलब I was just trying to promote kirtan music in the morning, chanting music, for example. Kirtan music, chanting music, this music has been promoted now all over the world. I'm not new to talk about it, but I'm just informing you that these types of music has played such a important role to heal people. लोगों को कितना दुख हुआ था, बहुत तकलीफ, कितना लोग बीमार हुए, कितने लोग गुजर गए, और कितने लोग के बिजनेस चौपट हो गए, कितने लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ. तो you know, music is always into you, into us. ये एक बहुत ही important role इसने मतलब has been playing it. देखिए मैं like I just explained that in the morning we just we can heal by ourselves singing kirtan, singing like chantings, mantras, and in the afternoon time we can get entertained by different other modern music, for example, and in the evening we can still come by meditation music. Meditation music can be played in the morning. We can get healing by this music, peace music, meditation music. So these different varieties of music gave us a big support to get survive in this pandemic time. I was also doing this mantra music. Actually, I was doing some mantra music, trying to promote Mahamrityunjay mantra. और ये महामृत्युंजय मंत्र मनीषा जी उनका रिक्वेस्ट था, तो हमने साथ में शूट किया और इसको बजाया. I hope you enjoyed it, you liked it. This was a very small try from my side. आप सब दिग्गजों के सामने मैं मतलब सिर्फ ऐसा मुझे फील हो रहा अभी कि मैं अपना होमवर्क दिखा रहा हूँ. इसमें कोई गलती हो गई तो आप प्लीज आप एक्सक्यूज करें. और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में थोड़ा सा, ये मंत्र और इसका क्या उपज कैसे हुआ सब आपको पता ही है, लेकिन मेरा कंपोजिशन, ये एक छोटा सा कंपोजिशन मैंने किया है. बहुत से so many great artists have composed this melody in their own way, but we in Nepal just decided that we do something different in our way. तो मैंने थोड़ा सा मतलब गुस्ताख किया, गलती किया कि थोड़ा सा कंपोज किया. इसका सभी अरेंजमेंट जो ऑर्केस्ट्रल है वो अरेंज भी मैंने खुद ही किया, और थोड़ा सा पार्ट मैंने गाया भी. और because this was requested by a film अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी ने रिक्वेस्ट किया था इसको बनाओ करके, तो we discussed and we just made it in this way, this format. मैं कहना मैसेज, व्हाट इज द नाउ मैसेज, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे 3 मैसेज डेफिनेटली आई वांटेड टू गिव टू द पब्लिक, टू द म्यूजिशियंस, जूनियर म्यूजिशियंस, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली. पहला मैसेज सभी ये करीब 10-12 लाख का व्यूज बन गया, अभी बढ़ता जा रहा है. अभी फर्स्ट मैसेज आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट दिस महामृत्युंजय मंत्र, ये कोविड के टाइम तो ज्यादा इसका यूज तो हुआ ही है, लेकिन नॉर्मली भी सभी जानते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. मैं मतलब मेरा इतना क्षमता नहीं कि इसके महामृत्यु के बारे में बयान करना, लेकिन इस मंत्र के जाप से मुझे काफी मतलब ये मंत्र जब ब्रॉडकास्ट हुआ वर्ल्ड वाइड तो काफी मुझे ये इम्पैक्ट मिला, ये मैसेज मुझे मिला कि ये मंत्र सुन के प्रैक्टिस करके बहुत आनंद हुआ. एक किस्म से पेशेंस मिला, सबसे बड़ी बात कोविड के टाइम में पेशेंस मिला. और जब आपको ब्रेन संतुलन हुआ और जब पेशेंस हो तो
आई थिंक आप जो भी प्रॉब्लम को फेस करने में सक्षम आप रहते हैं. Nowadays, the most important part is willpower. And one is not the most powerful person, most wise person to solve all the problems by themselves. वो अपना मतलब खुद इतना सक्षम, इतना सबसे बेस्ट नहीं हो सकता है. So then we need some sort of support. And music has become such a powerful support. You can share it. You can enjoy it. You can get into it. You can dance on it. ये पेंडेमिक के टाइम में इतना इसने रोल मतलब प्ले किया जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. जैसे कि मैंने देखा नेपाल में काफी लोग घरेलू हिंसा में भी उतर आए थे कोविड के टाइम में. मुझे पता है कि मैंने न्यूज में सुना भारत में, हिंदुस्तान में भी काफी मतलब घरेलू हिंसा बढ़ गया था तब. बढ़ गया था. सभी लोग साथ में रहते हैं, वो भी 1-2 दिन नहीं, इतने साल तो झगड़ा तो होता ही नॉर्मली. तो घरेलू हिंसा, अगर आप सुबह में अगर आप भजन कीर्तन गाते हैं, शाम को भजन कीर्तन गाते हैं, म्यूजिक में रहते हैं, झगड़ा तो कम होता ही है. डेफिनेटली भगवान के जब शरण में आप लोग जाते हैं तो उसका आशीर्वाद तो होता ही है. ज्यादा करके लोग को मुझे ये भी फील हुआ कि सो नहीं सकता है लोग, मतलब दे जस्ट दे कैन नॉट स्लीप, दे आर जस्ट टू मच डिप्रेस्ड. और ये जो मैंने तब एक मेरा वन ऑफ द माय एल्बम इज वेरी मच मेडिटेशनल. संसार में, वर्ल्ड में इतना मेडिटेशन का एल्बम इतना है, बहुत है. मैं इन सभी एल्बम्स की बात कर रहा हूँ, मैं सभी इन मेडिटेशनल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, मैं सभी मंत्र की बात कर रहा हूँ. दिस हैज प्लेड टू अपील अराउंड द वर्ल्ड. लोगों को थोड़ा सा उसको सुकून देने के लिए और उसको इत्मीनान रखने के लिए म्यूजिक जब सुनते हैं तो लोग आनंदित होते हैं. Definitely they got benefit from this music. So total my कहने का मतलब ये है कि different variations of our music played to solve most of the problems in this pandemic time. और अगर आप बात करें तो कलाकार लोगों भी इसका बहुत बेनिफिट ही हुआ एक हिसाब से, क्योंकि वो कलाकार लोग जिसको कोई मौका नहीं था सामने आने का, ये पेंडेमिक टाइम में वो सोशल मीडिया के जरिए इतना उसने मतलब अपने आप को प्रमोशन करने का मौका पाया. और देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट इन इंडिया, इन नेपाल, दे गॉट प्रमोटेड एंड दे आर वेरी फेमस. दे आर वेरी फेमस नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. और मैंने एक न्यूज देखा था, आप सब ने भी देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं उसको क्या जहन में आया कि वो कोई ब्राह्मण को बुला के मंत्र चयन किया. वो अपने आप पर बहुत बड़ी बात है. मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वैदिक सनातन धर्म का जो मंत्र चयन है, उसको बिलीव हुआ कि ये चयन के जरिए कुछ शांति हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इस रोग को कुछ कम किया जाए. उसको आया. मैं उसको धन्यवाद बिल्कुल देता हूँ अपने दिल से कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो व्हाइट हाउस से ये मंत्र चयन करना कोई मामूली बात नहीं है. दिस मेड सच गॉट प्रमोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये भी कोई, ये तो मतलब सिर्फ म्यूजिक का ही नहीं, हमारे जो वैदिक सनातन धर्म का जो शास्त्रीय संगीत का ही देन है, ये मंत्र म्यूजिक का ही देन है ये. So this has got the opportunity to contribute to the people through President Donald Trump के जरिए से. और अभी हम now I want to also explain a little bit about now what will be the next. Now what will be the next? हम लोग ने I just try to discuss that what were the challenges of classical music to get promoted, and classical music has become a little bit modified, little bit वो थोड़ा सा सुगम होता आ रहा है, and to the semi classical. और आके पेंडेमिक टाइम में जो है, now what next? मैं समझता हूँ अब जो आने वाला जो है वो भी काफी चैलेंजिंग ही होगा. लेकिन जब ये पेंडेमिक जब खुलेगा तब
तब what will be the situation of having classical music and semi classical music, इसका क्या होने जा रहा है? तो मेरा ख्याल है कि now we are having lot of responsibilities. We have to have lot of commitments, promises we have to do. संगीत को छोड़ना तो नहीं चाहिए. Now when it will be open, then we have to run, we have to create lot of projects to get promoted. इसका जो योगदान रहा है पैंडेमिक के टाइम, पैंडेमिक तो अभी भी है, पता नहीं अभी क्या ज्यादा अब खतरनाक भी आ सकता है, लेकिन I just want to inform to all public through this media that जिसको ये पता है, जिसको ये एजुकेशन है, वो अपना प्रैक्टिस तो करेंगे, उसमें आप लगेंगे, लेकिन to those all people who are just interested, might not interest, I just want to appeal people from all over the world that please give little bit of attention about this culture, part of the culture of our side, and I can promise that there is no other such a powerful music than our Vedic Sanatan Dharma का ये जो शास्त्रीय संगीत है, जिसमें जितना वजन है, जितना शक्ति है, वो आई थिंक सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना कैरेक्टर है, लेकिन इसका जो कल्चर है, आई थिंक पीपल विल लव इट. तो फाइनली मैं आके मैं एक वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ हमारे रविंद्र सर को. ये म्यूजिक हम लोग क्या कर रहे हैं कि we are just trying to hang with different part of the culture around the world. हम लोग कर रहे थे, हमारा बैंड स्पेशली सुर सुधा, सुर का मतलब तो सुधा, सुर ही है, सुधा का मतलब अमृत, सबको पता ही है. तो दिस नेम ऑफ माय बैंड इज सुर सुधा, सुरामृत भी कह सकते हैं आप लोग. Now I'm just informing you, I'm just trying to sharing my experience to all of the students that how can the opportunities to get promoted, we can play with any part of the culture around the world. एक हमने कोशिश किया कुछ साल पहले, लॉस एंजल्स में कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग आए हुए थे अमेरिका से, तो उनका जो गाने पे हमारा बैंड का सिलेक्शन उन्होंने किया, नेपाल से, भारत से, हिंदुस्तान से काफी बैंड का भी किया था उन्होंने. लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू दिस एग्जांपल. सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक की थ्रू ही नहीं, हम लोग हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये दिस कैन बी प्लेड, एनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेड विथ एनी पार्ट ऑफ द कल्चर, दिस आई बिलीव. बट वी हैव टू आल्सो फेस दिस चैलेंज, वी हैव टू आल्सो टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं एक वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे रविंद्र सर को. एक अमेरिका का एक बहुत ही जाने माने कलाकार है बॉब मार्ली, उनका लड़का जिग्गी मार्ली के साथ एक ज्वाइंट वो किया था, और उसने अपना वीडियो में तो नहीं हुआ, लेकिन केप मो, मिस्टर केप मो, who has got a 5 Grammy Award winner from Los Angeles, we played one track पर One Love करके है. Can you please play like before, Ravinder sir? Thank you sir, thank you. I hope that आपको अच्छा हुआ, you like it, I really hope. The message I wanted to give is there are so many varieties of music that we can get in. हम ये जो अब आज का जो टाइटल है शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, इनको लेकर मुझे लगा कि जो हम लोग शिक्षा मतलब लेकर आया हैं, और जो हम लोग what we have got the education and what we are doing, there are so many other things, other factors, other opportunities that we can use. इस गाने में, ये वन लव गाने में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तबला का इफेक्ट हमने बजाया और सितार का जस्ट इफेक्ट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं. लेकिन इसका जो अरेंजर है मिस्टर मार्क जॉनसन, मतलब ये चाहता है कि बेस्ट साउंड इफेक्ट फ्रॉम ऑल इंस्ट्रूमेंट. और वो गाना जो है वन लव, ये सदियों से मतलब फेमस है, ये बॉब मार्ली का गाना है.
तो इसमें अप्लाई करके ये मतलब ये म्यूजिक का अरेंजमेंट नया करके उन्होंने मतलब इसको ब्रॉडकास्ट किया है। यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं, प्लेइंग फॉर चेंज वन लव अगर आप डायल करेंगे तो ये आएगा। इसका जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो अभी व्यूअर ने गाया है और जो बीना साउथ इंडियन का आर्टिस्ट है बीना, आप लोग शायद पता होगा, he played such a beautiful way. So people got to know, people has the opportunity to know about all this culture. Oh my God, this is called बीना। ओके, नेपाल से सुरेंद्र तबला का जो इफेक्ट क्या है और सितार में जो इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन दे विल बी इंटरेस्टेड। 5 करोड़ जनता को पता हुआ कि ये क्या है। तो ये जो मौका मुझे दिया मार्क जॉनसन, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो कल्चर के हमारे जो कलाकार है उनको ये सोचना चाहिए कि अभी वर्ल्ड में किस म्यूजिक ने सबको डोमिनेट कर रखा है। तो दे हैव गॉट द जायंट ऑडियंस। अगर वो लोग एक गाना गाते हैं तो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। तो हमको चाहिए कि बस उन्हीं के जरिए हमारा अपना कल्चर का प्रमोशन, और हमारे गुरु वर्ग लोग हैं जो अपने कल्चर को जिंदा रखाएं। हमारे गुरु वर्ग लोग हमारे कल्चर को जिंदा रखे हैं और हमने वो शिक्षा थोड़ा सा प्राप्त किया, तो हम जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, हमारे बाद का जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर है कि उसको कैसे लेकर जाना है, कैसे मतलब उसको सस्टेन करना है। ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। अदरवाइज तो विदेशी कल्चर ने डोमिनेट करते आ रहा है, और वो लोग उनको मतलब उनका जो है विदेशी कल्चर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे खराब है। वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम लोग सुनेंगे, हम लोग अमेरिकन म्यूजिक सुनेंगे, ब्रिटिश म्यूजिक सुनेंगे, चाइनीज म्यूजिक सुनेंगे, जापानीज म्यूजिक सुनेंगे, सब सुनना तो चाहिए। We have to also get this idea, this knowledge, but at the same time also we should do also from our side to promote our part of culture all over the world. तो ये मेरा मैसेज, मेरा अभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग you are going to get degrees, you are learning it, you have been practicing it. तो आपके ऊपर ये नहीं सोचिएगा कि म्यूजिक में आएंगे और हम लोग सर्वाइव नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। अगर आप लोग अच्छा करेंगे, डेफिनेटली देयर आर ऑडियंस टू इनवाइट यू टू हैव कॉन्सर्ट्स। और लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सा अभी फैक्टर खुल गया है वर्ल्ड में, सोशल मीडिया की जरा, वर्ल्ड म्यूजिक के जरिए कि हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम पा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो by the students of classical music. Anyway, मैंने टाइम देखा है, काफी गए हैं। पल्लवी जी, can I get you back? I'm just trying to conclude my speech. Okay, sir. मेरा जो शुरू से मैंने जो बोला है इसको मैं थोड़ा सा, क्या हम लोग नेपाल में बोलते हैं बूंदा टिपोट, the points. I just try to share my ideas of this all classical music, semi-classical music, and the problems, the music का महत्व जो पैंडेमिक टाइम में है और आगे क्या चैलेंज जो है, इनमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा अपना आइडिया और शेयर किया। अगर मेरे ये जो डायलॉग्स हुए, मेरा जो स्पीच में अगर कोई गलती हुई तो शुरू में मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग स्माइल कीजिएगा और पॉजिटिवली लीजिएगा, क्षमा दीजिएगा। बहुत बड़ा क्षमता है क्षमा देना भी। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, थैंक यू सो मच ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। राम संगत जी, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और रविंद्र जी आपको, सर आपको थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बाद में अगर कोई ऐसा मेरे लाइक का कोई भी सेवा लाइक, तो प्लीज आप थिंक ऑफ मी प्लीज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू द। मेरा प्रणाम सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को मैं नमन करना चाहूंगा, और सभी स्टूडेंट्स को मेरा आशीर्वाद है। और आप लोग दिखेगा महामृत्युंजय मंत्र। रविंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंक्लूडेड माय व्यूज। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके।
आज संगीत विषय पर आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बीज भाषक के रूप में हमें पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठ जी द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दिया गया है, जो कहा गया उन्होंने, वो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण था और ज्ञानवर्धक और आनंददायी भी साथ में था। उनका संगीत के प्रचार प्रसार हेतु जो कार्य चल रहा, महान कार्य चल रहा, बड़ा ही प्रशंसनीय है। इस सफलतापूर्ण सत्र समापन के लिए मैं बीज भाषक पंडित सुरेंद्र श्रेष्ठ जी के विभाग की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस सत्र में जुड़े सभी गुणीजनों के भी हम बहुत आभारी हैं और सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद द्वितीय सत्र ठीक 12:30 बजे शुरू होगा। धन्यवाद।